हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमने आपको रस समीकरण मिति गुणांक में 8 प्रश्न बता दिया था। पिछली क्लास आपको देख कर आइए, जिसमें हमने आपको 8 प्रश्न कराया था। चलिए वहीं से हम कंटिन्यू इस क्लास को करते हैं और 9वां प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि सामान्य ताप एवं दाब पर। इसका मतलब यही होता है, इसका पूरा नाम क्या होगा? सामान्य ताप एवं दाब पर, अर्थात एसटीपी पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है। आपको क्या करना है, प्रश्न इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे आपको यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो रिएक्शन कैसे लिखना है आपको याद हो जाए। पहला नंबर आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का रिएक्शन क्या होगा, मतलब समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होगा। आप याद कर लीजिए कि पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। KCl का नाम है पोटेशियम क्लोराइड। KCl को क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन KClO3 को क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट से हमें क्या प्राप्त करना है? ऑक्सीजन गैस। यदि ऐसा प्रश्न आप पेपर में आ जाए और जितना पढ़ाया जा रहा है इसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात आपसे कोई बाहरी रिएक्शन नहीं आएगा। जो आपकी बुक में दिया गया है या आपको जो पढ़ाया जाए वही रिएक्शन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। जैसे यह रिएक्शन आपको याद करना है कि KClO3 इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है? जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो यह टूट जाता है KCl में। किसमें टूटता है? KCl में और O2 में। याद कर लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट को रिएक्शन आपको चिन्हना है, अर्थात चिन्ह लीजिए कि अगर ऐसा पोटेशियम क्लोरेट का प्रश्न आ गया तो हम यही रिएक्शन लिखेंगे कि KClO3 को जब हम गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, जब हम गर्म करेंगे तो KClO3 से बनेगा KCl और क्या बनेगा? O2। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 लिखिए, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 लिखिए, 2 जब लिखेंगे 2 में 3 का गुणा होगा 6, और यहाँ पर भी लिखना होगा 2। तो यहाँ पर 2 हमने लिख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब अगर हम देखेंगे हमारा रिएक्शन क्या हो गया है? बैलेंस। तो मेन क्या होता है ऐसे सवालों में? रिएक्शन ही आपको समझना है। जैसे मेथिन का दहन सभी को आ गया है कि मेथिन दहन से क्या बनता है। एक सवाल बताया गया था सल्फर और ऑक्सीजन का, H+O2 से बनता है SO2। एक प्रश्न में आपको बताया था मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का, और एक ऐसा प्रश्न आ गया KCl वाला। तो आप रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे, दिया गया है सामान्य ताप एवं दाब पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस का दिया गया है आयतन कितना दिया गया है? 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है, अर्थात हमें पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम W का मान निकालते हैं। जब इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि आयतन निकालना है, क्या निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? इसका W का मान निकाल लेंगे। यदि ऑप्शन वाला प्रश्न होता, यदि चारों में ऑप्शन में लीटर लीटर लिखा होता तो हम इसका भी क्या निकाल देते? आयतन। जब इसमें कुछ नहीं कहा, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का हमें क्या निकालना है? कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है, मतलब ग्राम में इसका क्या निकाल दीजिए? मात्रा। तो चलिए ग्राम में इसका मात्रा निकालते हैं, W का मान। अब W का मान निकलेगा कैसे? ऐसे निकलेगा, लिखा जाएगा KCl के मोलों की संख्या, KClO3 तो लिखेंगे KClO3 के मोलों की संख्या बटे में क्या लिखा जाएगा? सामने 2 लिखा गया है ना, बटे में 2 लिखा जाएगा, बराबर ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, और बटे में क्या लिखा जाएगा? 3। चलिए मान इसका रखेंगे W, KClO3, और बटे में लिखेंगे M, KClO3, इंटू में लिखा जाएगा 2, बराबर W। अब देखिए यहाँ पर आयतन दिया गया है, आयतन का फार्मूला रखेंगे। यहाँ मोलों की संख्या कौन सा फार्मूला रखेंगे? आयतन, V इन लीटर, और बटे में होता है
4 इंटू में 3। ऐसा प्रश्न आपको बहुत सारा बताया गया है। चलिए W का मान निकालना है, लिखा जाएगा W KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट का ग्राम में द्रव्यमान बटे, चलिए KClO3 का निकालेंगे। KClO3 का क्या निकालेंगे? अणुभार। तो पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 में 3 के गुणा होगा 48। चलिए यहाँ पर 5.8 और 5 13, 13 और 9 22 हो गया, और 3 3 6 4 10, 10 2 12, तो 122.5 अणुभार ही आएगा। 122.5 और गुणते में 2 बराबर, चलिए आयतन कितना दिया गया है? 2.4, आयतन है 2.4 और बटे में लिखा जाएगा 22.4 गुणते 3। अब चलिए यहाँ पर 122.5 गुणते 2, यह दोनों का गुणा किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, और W का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे W KClO3 बराबर, चलिए दो काम यहीं पर गुणा कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक हो जाएगा 5, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 245 2 का, और इसका इसमें गुणा होगा, दशमलव से दशमलव यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 24 और बटे में 224 और गुणते में 3, 3 से कट जाएगा 8 बार। उसके बाद देखिए फिर किससे कटेगा? चलिए क्या 8 से कटेगा? 8 दूनी 16, 16, उसके बाद कितना निकला? 6 कट जाएगा ना 8, 8 दूनी 16 और कितना निकला अभी? 6, 4 का आगे 6 जाएगा 64, 8 अठाई 64, सही है ना। अब 245 और 28 इसी को काटना है। चलिए निकालते हैं W KClO3 बराबर 245 बटे में 28। चलिए इसका भाग दिया जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा पोटेशियम क्लोरेट का ग्राम में द्रव्यमान। चलिए इसका भाग देंगे और देखिए कितना आता है। 245 में हम भाग देंगे 28 का, तो हमारा आंसर आ रहा है 8.75। चलिए देखिए बुक में आपके इतना ही आंसर आ रहा है, आंसर एकदम करेक्ट है 8.75 ग्राम। तो आप रिएक्शन को याद कर लीजिए कि पोटेशियम क्लोरेट, बार बार मैं कह रहा हूं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर KCl प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है। KClO3 को गर्म करने पर KCl प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है। KClO3 को गर्म करने पर KCl प्राप्त होता है और O2 प्राप्त होता है। रिएक्शन को याद कर लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है NTP पर 11.2 लीटर O2 प्राप्त करने के लिए कितना KClO3 आवश्यक है। तो चलिए 9 नंबर 10 नंबर का रिएक्शन दोनों सेम है, दोनों नंबर में KClO3 का बात हो रहा है। तो KClO3 से हमें प्राप्त करना है O2। तो देखिए KClO3 से O2 कैसे प्राप्त होता है, हमने आपको रिएक्शन बता दिया। KClO3, जब हम KClO3 को गर्म करेंगे तो गर्म होकर क्या हो जाएगा? इसका अपघटन। अपघटन मतलब टूट जाएगा, तो गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाएगा। KClO3 दो भागों में टूटेगा, पहला भाग KCl और दूसरा भाग O2, दूसरा भाग O2। चलिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर 3 लिखा जाएगा, यहां पर 2, यहां पर 2, तो क्या होगा? रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को आगे देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, उसके बाद कौन सा काम करना है? 11.2 लीटर O2 का दिया गया है
O2 का आयतन दिया गया है इन लीटर में 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। KClO3 कितना आवश्यक है? KClO3 का W का मान निकालना है। KClO3, चलिए फार्मूला लगाएंगे। KClO3 के मोलों की संख्या और बटे में लिखेंगे रस समीकरण मिति गुणांक 2 बराबर लिखेंगे ऑक्सीजन के मोलों की संख्या और बटे में रस समीकरण मिति गुणांक 3। उसके बाद चलिए मोलों की संख्या का फार्मूला W और बटे में लिखा जाएगा M। उसके बाद इनटू में 2 बराबर, यहां पर मोलों की संख्या का हम फार्मूला रखेंगे आयतन का V इन लीटर और बटे में क्या होता है 22.4 इंटू में 3। अभी हमने 9 नंबर, ये 10 नंबर प्रश्न है, तो 9 नंबर प्रश्न में हमने यम का मान निकाला था। बताइए यम का मान कितना आया था? हमने यम का मान अर्थात अणुभार निकाला था ना, तो अणुभार आया था 122.5। कितना आया था? 122.5। तो लिखेंगे W KClO3 122.5 में 2 का गुणा होगा, यहां पर 11.2 लीटर V का मान लिखा गया है। नीचे लिखेंगे 22.4 इंटू 3, दशमलव से दशमलव क्या हो गया? कैंसिल, और 112 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 224, अर्थात दो बार जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। चलिए W KClO3 जब इसका इसमें गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 245। 245 का ऊपर गुणा 245, नीचे 2 गुणते 3। चलिए अब यह 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। चलिए गुणा करेंगे 245, नीचे गुणा करेंगे 3 दूनी 6। चलिए इसका 6 का हम भाग देते हैं। 6 का जब भाग में कितनी बार जाएगा? 4 बार, कैंसिल हो गया। अब 5 कहां पर आएगा? 5 बताइए, कम है ना? सही है, ऐसे ही होगा ना भाग। अरे भाई 5 कम है। अब बताइए कितना आएगा? 0 बार लेकर जाएंगे। चलिए 0 बार, उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? ऐसे। अब चलिए दशमलव, अब 0, सही है ना? अब चलिए भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार? 8 बार। चलिए 8 बार 48, उसके बाद कितना आएगा? 2, दशमलव है 0, अब 6 18, 3 बार। चलिए 3 बार जाएगा, तो आंसर बुक में ही आ रहा है 40.83, 40.83 ग्राम। तो चलिए प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है कि 16.8 ग्राम NaHCO3 को गर्म करने पर प्राप्त CO2 का NTP पर आयतन क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन पहले से लिख दिया है, तो आपको क्या करना है? प्रश्न हमने प्रश्न अर्थात प्रश्न इतना क्यों हल करा रहे हैं, आपको प्रश्न इतना क्यों सॉल्व करा रहे हैं? इसलिए कि यदि आपको प्रश्न चाहे जैसा पूछा जाए, अगर अब जैसे हमारा प्रश्न आ गया NaHCO3, तो आप पेपर में रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसलिए हमने आपको प्रश्न की मात्रा अर्थात प्रश्न क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हल करवा रहे हैं, जिससे कि आपको पेपर में यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, आपको याद ही रखना होगा, जब तक आप घर पर ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं किए होंगे, आपका पेपर में क्या होगा? सॉल्व गलत हो जाएगा। तो देखिए NaHCO3 का हम क्या करते हैं? अपघटन। अपघटन मतलब इसे भी जब गर्म किया जाता है, रिएक्शन को आपको ध्यान देना है, थोड़ा याद करना होगा कि NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पहले से हमने यहाँ नीचे लिख दिया है देखिए, और बनता है जल हमारा H2O बनता है और बनता है CO2। तो आपको याद रखना होगा कि जब
सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन क्या लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आपको याद रखना होगा। चलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, 16.8 ग्राम NaHCO3 W का मान दिया गया है, W का मान दिया गया है 16.8 ग्राम। CO2 का एनटीपी पर आयतन हमें इसका निकालना है V इन लीटर। चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला यही लिखेंगे कि सोडियम बाई कार्बोनेट के मोलों की संख्या बटे में लिखा जाता है रस समीकरण मिति गुणांक, नीचे लिखेंगे 2 बराबर, उस तरफ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या रस समीकरण मिति गुणांक 2। हर प्रश्न में ऐसे ही किया जा रहा है बार बार, तो आपको प्रश्न का मेथड सभी को समझ आ गया होगा। लिखेंगे W और बटे में लिखेंगे M और इंटू क्या लिखेंगे 2 बराबर, यहां पर रखा जाएगा आयतन का फॉर्मूला तो V इन लीटर और बटे में लिखेंगे 22.4 इंटू में 1 आप लिखिए या मत लिखिए। चलिए इसका मान रखेंगे 16.8 और M इंटू 2 बराबर V। चलिए इसका M का मान देखिए क्या है, इसका M का मान कितना आएगा NaCO3। चलिए सोडियम का 23 होता है, भाई अड़ुभार तो निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और 16 3 48। चलिए देखते हैं कितना आता है, हमारा आ जाएगा 3 2 5 5 1 6 8 6 14 और 4 2 6 6 1 7 1 8 84 आएगा ना। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, M का मान 84 और V इन लीटर नीचे लिखा जाएगा 22.4। चलिए V इन लीटर हम निकालेंगे, V इन लीटर बराबर कितना हो जाएगा, चलिए 22.4 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 से कट भी जाएगा, हो जाएगा 8.4। जब 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 8.4 और इसका इसमें भी गुणा होगा इंटू 22.4 और नीचे, चलिए नीचे क्या लिखा गया है 84, नीचे है 84। देखिए दशमलव यदि हटेगा, दशमलव जब हटेगा हमारा, दशमलव जब हटेगा नीचे एक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 84 से 84 कैंसिल, 84 क्या हो जाएगा कैंसिल, दशमलव हटाया नीचे 0 हो गया, तो लिखेंगे V इन लीटर, 0 का मतलब 10, तो 22.4 में जब 10 का भाग देंगे तो आएगा 2.24 लीटर। तो हमारा आंसर यही आएगा 2.24 लीटर। चलिए देखिए बुक में कितना आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ गया 2.24 लीटर। तो चलिए हमारा सवाल एकदम करेक्ट है, आंसर एकदम करेक्ट है 2.24 लीटर। तो चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 0.69 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट। अब बताइए ध्यान से देखिए, सभी लोगों को ध्यान देना है, नहीं तो तुम्हारा प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, गलत सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि 0.69 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट। अब देखिए सिल्वर कार्बोनेट को तेज गर्म करने पर, तो सिल्वर का मतलब होता है Ag, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है CO3। तो सिल्वर कार्बोनेट ऐसे मत लिखिए ना, गलत हो जाएगा ना भाई। सूत्र बनाने का नियम क्या है, सिल्वर के ऊपर क्या होता है प्लस, हमने लिखाया है। रासायनिक सूत्र बनाना जब आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था हमने, तो Ag के ऊपर प्लस लिखाया था और CO3 के ऊपर -2। तो यहाँ पर सिल्वर है तो ऐसे मत लिख दीजिए कि AgCO3, गलत हो जाएगा। Ag के ऊपर प्लस, CO3 के ऊपर -2,
+1 इस तरफ आएगा, -2 इस तरफ आएगा। तो सिल्वर कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? Ag2CO3, यह है सिल्वर कार्बोनेट का फार्मूला। तो रिएक्शन देखिए क्या होगा, सिल्वर कार्बोनेट मतलब Ag2CO3 को तेज गर्म करने पर, याद रखिए जब इसे भी हम गर्म करेंगे, हमने देखिए पहला अभी एक प्रश्न बताया था जिसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया था, एक प्रश्न हमने आपको बताया जिसमें NaCO3 को गर्म किया, दूसरा रिएक्शन एक रिएक्शन वो है। भाई ऐसा रिएक्शन जो पढ़ा नहीं होगा ना, यदि स्कूल को बच्चों को ऐसा प्रश्न दिया जाए ना यार, उनका दिमाग पागल हो जाएगा। Ag2CO3 जब इसे हम गर्म करेंगे ना, तो याद रखिए सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर सिल्वर अलग हो जाता है। कैसे जानेंगे? याद करना होगा शुरुआत में। तो सिल्वर अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। अरे अब कहेंगे अरे यार सर कैसा रिएक्शन है, कैसे जानेंगे? अरे भाई तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है ना यार, तभी आपको याद रखेंगे कि सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर सिल्वर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब जो ऐसा प्रश्न कभी जीवन में सॉल्व नहीं किया होगा, उसके सामने पहली बार अगर ऐसा प्रश्न आ गया, उसका माथा जो है ना एकदम चकरा जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिएक्शन ही क्या हो जाएगा? गलत। तो रिएक्शन याद कर लीजिए, सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर सिल्वर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। चलिए आप अब क्या करेंगे ना, आपको स्वयं प्रश्न को हल कर सकते हैं। 0.69 ग्राम क्या करेंगे, W का मान लिखेंगे Ag2CO3 बराबर 0.69 बैलेंस। चलिए हाँ बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस में क्या करेंगे भाई, चलिए यहाँ पर Ag2 है, यहाँ पर Ag है, और कार्बन कितना है? 1, ठीक है 1 है। यहाँ पर 2 अगर हम लिख दें तो सिल्वर 2, कार्बन 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए। अब देखिए कैसे होगा, 2 तिहाई ऑक्सीजन 6, 2 दूनी 4, 4 2 6। कार्बन कितना है? इस तरफ 2 है कार्बन कितना है? 2। तो यहाँ पर हम कार्बन कितना कर दें? कार्बन अगर हम 2 करेंगे तो ऐसा इससे 2 हटाकर यहाँ पर 2। अब देखिए हाँ, अब देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, कार्बन 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? सिल्वर 4। तो भाई यहाँ पर 4 लिख दो यार। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं? सब बैलेंस है। तो क्या करना है, ऐसे बैलेंस करना है। तो इसका मान दिया है, आपसे पूछा है ना कि सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर, को तेज गर्म करने पर प्राप्त अवशेष का भार। देखिए प्राप्त अवशेष का मतलब क्या क्या बच रहा है? सिल्वर बच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, O2। लेकिन आप इसका निकालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, O2 भी उड़ जाएगा, सिल्वर बचेगा। तो इसमें नाम तो नहीं लिया है कि किसका निकालना है भार, लेकिन खुद से याद रखिए कि इस प्रश्न में किसका भार निकालेंगे? Ag का निकालेंगे। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए, आंसर लिखिए। इसका आंसर आप बताएंगे, उसके बाद हम रिप्लाई भी देंगे कि इसका आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आपका मेथड वही होगा कि मोलों की संख्या और बटे में क्या लिखेंगे? रस समीकरण में गुणांक। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को और इस प्रश्न को आप स्वयं हल करिए और इसका उत्तर क्या करेंगे, आप इसका उत्तर बताइए कितना आएगा।